गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 नोट पॉइंट तक पढ़ा था। आज 5वां नोट पॉइंट है सम प्रीफिक्सेस। सम प्रीफिक्सेस, कुछ उपसर्ग। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। प्रीफिक्स 2 वर्ड से बना है, प्री प्लस फिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जोड़ना, यानी वैसा वर्ड जो पहले जुड़ता है, पहले आकर लगता है। वैसा शब्द जो किसी मात्रक के पहले आकर उसके मान को बदल देता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो किसी मात्रक के पहले लगता है और उसके मान को बदल देता है। द वर्ड विच कम्स बिफोर एनी यूनिट एंड चेंजेज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी यूनिट के पहले लगता है और उसके वैल्यू को चेंज करता है। प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है डिक्रीजिंग प्रीफिक्स, एक होता है इंक्रीजिंग प्रीफिक्स। तो आइए हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्रीफिक्स देखते हैं। यहां पर टेबल में देखिए, डिक्रीजिंग प्रीफिक्स यानी वैसा प्रीफिक्स जो किसी यूनिट के पहले लगेगा और उसके वैल्यू को घटा देगा। इंक्रीजिंग प्रीफिक्स वैसा प्रीफिक्स होता है जो किसी यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे डिक्रीजिंग प्रीफिक्स है डेसी। डेसी का सिंबल है स्मॉल डी, इसका वैल्यू होता है 10 पर पावर -1। तो 10 पर पावर -1 का मतलब हो गया 1/10, यानी ये 10 गुना घटा देगा। जिस यूनिट के पहले डेसी लग जाए उसका वैल्यू 10 गुना घट जाएगा। सेंटी, सेंटी का सिंबल है सी, इसका वैल्यू होता है 10 पर पावर -2। 10 पर पावर -2 का मतलब हो गया 1/10 पर पावर 2, यानी 1/100। तो ये 100 गुना घटा देगा। 1/100 का मतलब 100 टाइम्स घटा देगा। मिली, मिली का सिंबल है m, 10 पर पावर -3, इसका मतलब हो गया 1/10 पर पावर +3, यानी 1000 गुना ये घटा देगा। ये माइनस पावर का मतलब होता है घटा देगा। माइक्रो, इसका सिंबल है म्यू। कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये म्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यू। और ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो क्या है? एक प्रीफिक्स है, ये डिक्रीजिंग प्रीफिक्स है, इसका वैल्यू होता है 10 पर पावर -6। नैनो, नैनो का सिंबल है n, इसका वैल्यू होता है 10 पर पावर -9। पीको, p 10 पर पावर -12। फेम्टो, f 10 पर पावर -15। और एक प्रीफिक्स है एटो। एटो का सिंबल है a, 10 पर पावर -18, है ना। तो ये आपका डिक्रीजिंग प्रीफिक्स है। ये जिस यूनिट के पहले लगेगा उसके वैल्यू को घटाएगा। ये 10 गुना घटाएगा। सेंटी 100 गुना घटाएगा। मिली 1000 गुना घटाएगा। माइक्रो 10 लाख गुना घटाएगा। नैनो 100 करोड़ गुना घटाएगा। ये पीको, फेम्टो, एटो। अब देखिए इंक्रीजिंग प्रीफिक्स। इंक्रीजिंग प्रीफिक्स और उसका वैल्यू, पहला क्या है इंक्रीजिंग प्रीफिक्स? डेका। डेका का सिंबल है कैपिटल डी, इसका वैल्यू है 10 पर पावर 1, यानी 10, ये 10 गुना बढ़ा देगा। हेक्टो 10 पर पावर 2, यानी 100 गुना बढ़ाएगा। किलो, इसका सिंबल है के, ये 1000 गुना बढ़ा देगा। 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 होता है। मेगा 10 पर पावर 6। गीगा 10 पर पावर 9। टेरा 10 पर पावर 12। पेटा 10 पर पावर 15। और एक है एक्सा 10 पर पावर 18। तो ये सारा आपका प्रीफिक्स है। इसमें से कुछ प्रीफिक्स डिक्रीज करता है, कुछ प्रीफिक्स इंक्रीज करता है, कुछ प्रीफिक्स वैल्यू को घटाने का काम करता है, कुछ प्रीफिक्स वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। ये सब इंक्रीजिंग प्रीफिक्स है और इधर का सब डिक्रीजिंग प्रीफिक्स है। आइए इसको समझते हैं। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये मीटर है, m का मतलब मीटर। तो यहां पर लिखा हुआ 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो देखिए मीटर एक यूनिट है, लंबाई का, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ का SI यूनिट है मीटर। और मीटर के आगे मैंने लगा दिया एक प्रीफिक्स माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है? यहां टेबल में देखो, माइक्रो, माइक्रो का सिंबल है म्यू, इसका वैल्यू होता है 10 पर पावर -6। तो यहां पर ये जो माइक्रो है ये किसके पहले लगा? मीटर के पहले।
तो जब मीटर के आगे लग गया माइक्रो तो बन गया माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा, माइक्रो का वैल्यू पुट करो, माइक्रो का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये मीटर का वैल्यू मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर एक यूनिट है जिसके आगे माइक्रो लगाने से उसका वैल्यू घट गया। कितना गुना घट गया? 10 लाख। 10⁻6 का मतलब 10 लाख होता है, तो 10⁻6 मीटर का मतलब हो गया 1/10⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर को 10 लाख गुना घटा दीजिए तो 1 माइक्रोमीटर मिलेगा। उसी तरह से 1 माइक्रोकूलम, कूलम्ब एक यूनिट है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। कूलम्ब के आगे लग गया माइक्रो तो बन गया माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम्ब। कूलम्ब है, ये माइक्रो का वैल्यू मैंने पुट किया 10⁻6। 1 माइक्रो जूल 10⁻6 जूल। इसका मतलब जूल क्या है? वर्क का या एनर्जी का ऐसा यूनिट है। जूल किसका यूनिट है? वर्क या एनर्जी का ऐसा यूनिट। तो जूल के आगे मैंने लगाया माइक्रो, तो माइक्रो का वैल्यू हो गया 10⁻6 और जूल को रहने दीजिए। 1 माइक्रो जूल इक्वल टू 10⁻6 जूल। उसी तरह से एक प्रेफिक्स है मीली। मीली की क्या का वैल्यू होता है? मीली का वैल्यू यहां पर देख सकते हैं। मीली का वैल्यू होता है 10⁻3। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 1/10⁻3 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी 1 मीटर को 1000 बराबर भाग में बांटोगे तो 1 मिलीमीटर आएगा। 1 मिली कूलम 10⁻3 कूलम। 1 मिली जूल 10⁻3 जूल। इसका मतलब जूल एक यूनिट है जिसके आगे प्रेफिक्स लग गया मिली, तो ये मिली का वैल्यू हो गया 10⁻3 जूल। ठीक है, तो ये जूल किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है, और मिली जूल भी वर्क का यूनिट होगा। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। जूल से कितना गुना छोटा है मिली जूल? 1000 गुना। ठीक है, और मिली जूल से कितना बड़ा है जूल? 1000 गुना, क्योंकि 1 जूल का जो 1000वां हिस्सा होगा वो 1 मिली जूल होगा। मिली जूल का मतलब क्या होता है? 10⁻3 जूल। इसको तोड़कर कैसे लिखेंगे? इसको तोड़कर लिखेंगे 1/, इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं, 1/10⁻3 जूल। इसका मतलब 1 जूल का 1000वां हिस्सा, 1 जूल का 1000वां हिस्सा क्या होगा? 1 मिली जूल होगा। उसी तरह से 1 मिली कूलम क्या होगा? 1 कूलम का 1000वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। तो ये मिली का वैल्यू याद रखिए 10⁻3 होता है। अब किलो, के का मतलब किलो। 1 किलोग्राम, 1 किलो जूल, 1 किलोमीटर। ये ग्राम क्या है? यूनिट है मास का। जूल वर्क का यूनिट है। मीटर लेंथ का यूनिट है। तो ग्राम के आगे लग गया किलो। किलो का मतलब होता है 10⁻3, मतलब 1000। यहां पर देखिए किलो का, किलो क्या है? एक प्रेफिक्स है। यहां पर देखिए किलो एक प्रेफिक्स है, सिंबल है के, इसका वैल्यू है 10⁻3। 1 किलोग्राम 10⁻3 ग्राम यानी 1000 ग्राम। 1 किलो जूल 10⁻3 जूल यानी 1000 जूल। 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर यानी 1000 मीटर। अब बताइए ग्राम बड़ा है या किलोग्राम बड़ा है? किलोग्राम बड़ा है, क्योंकि किलोग्राम जो है वो ग्राम से 1000 गुना बड़ा है। 1000 ग्राम मिलेगा तब 1 किलोग्राम बनता है। 1000 जूल को 1 किलो जूल कहते हैं, यानी किलो जूल जो है वो जूल से 1000 गुना बड़ा है। किलोमीटर जो है वो मीटर से 1000 गुना बड़ा है। जिस किसी मात्रक के आगे किलो लगाएंगे उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा। मीटर के आगे मैंने लगा दिया किलो, तब मीटर से जो है 1000 गुना अधिक होगा ना किलोमीटर। अब ये सेंटी, 1 सेंटीमीटर, सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, यानी 1 मीटर का 100वां भाग। -2 लग गया मतलब नीचे जाएगा, 100 से डिवाइड लगेगा, तो 1 मीटर का जो 100वां भाग होगा वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। 1 सेंटीलीटर यानी 1 लीटर का 100वां भाग। 1 सेंटी जूल यानी 1 जूल का 100वां भाग। सेंटी एक प्रेफिक्स है जो किसी भी मात्रक के पहले लगेगा और उसके मान को 100 गुना घटाएगा। सेंटी का वैल्यू 10⁻² होता है।
1 सेंटीलीटर 10⁻⁻² लीटर, 1 सेंटीजूल 10⁻⁻² जूल। तो यहां पर देखिए प्रेफिक्स तो बहुत सारा है, ये सारे प्रेफिक्स का आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रेफिक्स है उसमें हम टिक लगा देते हैं। सेंटी का वैल्यू आप याद रखिए, मिली का वैल्यू याद रखिए, माइक्रो का वैल्यू याद रखिए। सेंटी, मिली, माइक्रो, इसका वैल्यू फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए इस 3 का वैल्यू याद रखिए। बाकी का वैल्यू आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। इधर आप किलो का वैल्यू एकदम मस्ट है याद रखना, मेगा का वैल्यू मस्ट है याद रखना, गीगा का वैल्यू मस्ट है याद रखना। इस 3 का वैल्यू याद रखो, किलो, मेगा, गीगा। किलो का मतलब 10⁻³ मेगा का मतलब 10⁻⁶, गीगा का मतलब 10⁻⁹। यहाँ देखो 3 का डिफरेंस है, 3 फिर 3 ऐड करो 6, 3 ऐड करो 9, 12, 15, 18, 3 के डिफरेंस पर है। और यहाँ लगातार है 1 2 3 और उसका 3 का डिफरेंस है। यहाँ भी लगातार है 1 2 3 फिर 3 का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा टेबल याद ना हो तो आप ये 3 वैल्यू और उधर से वो 3 वैल्यू, ये आप 6 प्रेफिक्स का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में इसी 6 का ज़्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं। देयर आर मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस का पूरा नाम होता है, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। इट्स फुल फॉर्म इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। जब भी आपसे कोई पूछे सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या है, तो बोलना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। मास को किस में मापेंगे? ग्राम में। और टाइम को किस में मापेंगे? सेकेंड में। तो लेंथ इज मेजर्ड, यानी लंबाई को मापा जाता है इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। मास इन ग्राम, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में। एंड टाइम इन सेकेंड, और समय को मापेंगे सेकेंड में। सीजीएस सिस्टम जो है इसका पूरा नाम हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। इसमें लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। मास को किस में मापेंगे? ग्राम में। और टाइम को किस में मापेंगे? सेकेंड में। दूसरा है एफपीएस सिस्टम। एफ का मतलब हो गया फुट, पी का मतलब हो गया पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। इस सिस्टम का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इट्स फुल फॉर्म इज फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, लंबाई को हम फुट में मापेंगे, मास को पाउंड में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। क्लियर है? तीसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का पूरा नाम है, एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। इट्स फुल फॉर्म इज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का पूरा फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। लेंथ को मापेंगे मीटर में, मास को मापेंगे किलोग्राम में एंड टाइम को मापेंगे सेकेंड में। और लास्ट जो है वो है एसआई सिस्टम। ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। एसआई सिस्टम का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। आई का मतलब इंटरनेशनल, एस का मतलब सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका पूरा फॉर्म क्या है? यह मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यूनिट का मतलब मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, हर देश में एसआई सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है? ऑल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव देयर यूनिट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होता है।
फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 ही है, और वो कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। इसके अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर का सिंबल है एम। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, इसका सिंबल है केजी। टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, इसका सिंबल है एस। करेंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, इसका सिंबल है ए। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, इसका सिंबल है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला, इसका सिंबल है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई यूनिट है मोल, जिसका सिंबल होता है एमओएल, मोल। इसमें से ई हटा दीजिए, मोल। तो इसका मतलब एसआई सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है सबका एसआई यूनिट होता है। लेकिन सीजीएस सिस्टम में देखिए जाकर, सीजीएस सिस्टम में हमने अभी क्या पढ़ाया? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यानी लेंथ को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। मास को किस में मापेंगे? ग्राम। टाइम को किस में मापेंगे? सेकेंड। और करंट का सीजीएस यूनिट नहीं होता है। टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट नहीं होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नहीं होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नहीं होगा। इसका मतलब सीजीएस सिस्टम में दिक्कत क्या है? केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट होता है, बाकी 4 का सीजीएस यूनिट नहीं होता है। सीजीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? सीजीएस का पूरा नाम लीजिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका मतलब लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड, और बाकी 4 जो बच गया इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता। उसी तरह एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम में फॉल्ट क्या है? उसमें दोष क्या है? इस सिस्टम में दोष ये है कि केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी का एमकेएस यूनिट होता है, बाकी 4 का नहीं होता। उसी तरह एफपीएस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ एफपीएस सिस्टम? इन एफपीएस सिस्टम we have the unit of only 3 fundamental quantity, that is length, mass and time. The unit of length is foot, the unit of mass is pound, and the unit of time is second. The remaining 4 fundamental quantity do not have any unit. जो बाकी 4 फंडामेंटल क्वांटिटी बच गया, इसका कोई एफपीएस यूनिट नहीं होता। इसका मतलब 4 सिस्टम है, एक हो गया सीजीएस सिस्टम, एक हो गया एफपीएस सिस्टम, एक हो गया एमकेएस सिस्टम, और लास्ट वाला हो गया एसआई सिस्टम। तो पहला वाला जो 3 है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम का है, बाकी 4 का नहीं है। लेकिन एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट डाला गया, इसीलिए एसआई सिस्टम बेस्ट है। एसआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, पूरे विश्व में इस एसआई सिस्टम का प्रचलन है और सबसे बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर जितना भी रिसर्च होता है तो सारे देश के साइंटिस्ट एसआई सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो ये 7 का आप एसआई यूनिट याद रखेंगे, एकदम मुजबानी याद रखेंगे, सबका एसआई यूनिट याद रहना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर यूनिट एंड डायमेंशन, मूल राशियां, उनके मात्रक तथा विमा। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका नाम आपको पता होगा, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? सोच के बताइए। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, इसका सिंबल है एम। लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, जिसका सिंबल है सीएम। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4 सिस्टम होता है,
मात्रक का कितना सिस्टम है, यूनिट का 4 सिस्टम है, मात्रक की 4 पद्धतियां हैं, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, जिसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल 2 ही, एक एसआई और एक सीजीएस। बाकी एफपीएस और एमकेएस इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है पढ़ना, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, ग्राम का सिंबल हो गया जीएम, कभी कभी स्मॉल जी भी लिखते हैं। टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, जिसका सिंबल है एस, और सीजीएस यूनिट है सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम बोलिए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लेंथ को मापेंगे सेंटीमीटर में, मास को मापेंगे ग्राम में, और टाइम को मापेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, सीजीएस सिस्टम में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम का सीजीएस यूनिट होता है। बाकी 4 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन कौन सा, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता। करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट नहीं होता। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, सीजीएस यूनिट नहीं होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला है, सीजीएस यूनिट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल है, सीजीएस यूनिट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीमा। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीमा। डायमेंशन का मतलब एक तरह से हो गया सिंबल। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, सिंबल। जैसे लेंथ, लेंथ किस लेटर से शुरू होता है, एल से, तो इसका डायमेंशन हो गया एल। कैपिटल एल, स्मॉल एल यूज नहीं करिएगा। जब भी हम पूछेंगे लेंथ का डायमेंशन बताओ, डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीमा। वीमा का मतलब, डायमेंशन का मतलब एक तरह से हो गया सिंबल। तो लंबाई का सिंबल हो गया एल, यानी डायमेंशन हो गया एल। मास का डायमेंशन हो गया एम, और टाइम का डायमेंशन हो गया टी। टाइम का पहला लेटर है टी, मास का पहला लेटर है एम, लेंथ का पहला लेटर है एल। तो इसका जो नाम है, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो पहला लेटर है वही इसका डायमेंशन है, वही इसका सिंबल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होगा, स्मॉल लेटर का यूज करने पर वो गलत हो जाएगा। टाइम का डायमेंशन आपको कैपिटल टी लिखना है, मास का कैपिटल एम, और लेंथ का कैपिटल एल। तीनों का डायमेंशन आसान है। अब देखिए करेंट का डायमेंशन क्या होता है। करेंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर का पहला लेटर क्या है, ए, तो इसका डायमेंशन ए भी होता है, इसका डायमेंशन आई भी होता है, कैपिटल आई या कैपिटल ए। इसका नाम जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन सी नहीं होता। करेंट का डायमेंशन आई होता है या ए होता है। टेम्परेचर टी से स्टार्ट हो रहा है, इसका डायमेंशन टी नहीं होगा, क्योंकि टाइम का डायमेंशन टी होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, इसका डायमेंशन के होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला है, इसका डायमेंशन सीडी होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल है, इसका डायमेंशन एमओएल होगा। और जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको करके लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि हम ये डायमेंशन लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये बड़ी ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो कन्फ्यूजन ये होता है कि आप यूनिट लिख रहे हैं कि डायमेंशन लिख रहे हैं। अगर बड़ी ब्रैकेट में घेर के लिख रहे हैं तो वो डायमेंशन है, क्योंकि के का मतलब केल्विन होता है, तो केल्विन ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट लिखना है तो सिर्फ के लिखेंगे। टेम्परेचर का डायमेंशन लिखना है तो बड़ी ब्रैकेट में घेर कर तब के लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये डायमेंशन लिख रहे हैं, ये हम सिंबल लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर ब्रैकेट नहीं घेरिएगा तो इसका मतलब ये ऐसा यूनिट हो गया। इसलिए डायमेंशन को जब भी हम लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट में उसके अंदर डाल के लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 का एसआई यूनिट, सबका सीजीएस यूनिट और सबका डायमेंशन, यानी इस पूरे टेबल को आपको एकदम रट्टा मारना है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर यूनिट एंड डायमेंशन। जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबका एसआई मात्रक, सबका सीजीएस मात्रक और सबका डायमेंशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर,
सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। लेंथ फैमिली का जितना मेंबर है सबका एसआई यूनिट मीटर ही होगा और सबका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ही होगा। जैसे ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, पेरीमीटर, सरकमफिरेंस, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का एसआई यूनिट मीटर होगा और सबका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होगा। सबका डायमेंशन एल होगा। रेडियस का डायमेंशन एल, डायमीटर का डायमेंशन एल, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, ब्रेथ का डायमेंशन एल, क्योंकि लेंथ फैमिली का जितना मेंबर है उस सब का मतलब लेंथ ही होता है। तो जो लेंथ का डायमेंशन होगा वही सबका होगा, जो लेंथ का ऐसा यूनिट होगा वही सबका होगा ऐसा यूनिट। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम यानी केजी, सीजीएस यूनिट होता है ग्राम और इसका डायमेंशन होता है एम। टाइम का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट बराबर है, ये भी सेकेंड होता है, ये भी सेकेंड होता है और इसका डायमेंशन होता है टी। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसका डायमेंशन आई या ए है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, इसका डायमेंशन नहीं, सीजीएस यूनिट नहीं होता और इसका डायमेंशन है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडेला, इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसका डायमेंशन है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल, सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसका डायमेंशन है एमओएल मोल। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, देयर यूनिट एंड डायमेंशन। आपको पता है कि फिजिक्स में डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही है, तो चलो सबका हम एसआई सीजीएस डायमेंशन याद कर लेंगे। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि आप संभव नहीं है कि सबका आप एसआई सीजीएस और डायमेंशन याद रखें। किसी टीचर को भी याद नहीं रहता। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा है, तो जो इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कुछ बेसिक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका तो आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला सब कुछ याद रखना है, लेकिन बाकी का आपको कुछ याद रखना नहीं है। क्या समझे? डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या चूंकि बहुत अधिक है तो सबका तो संभव नहीं है एसआई, सीजीएस और डायमेंशन याद रखना। तो हम करेंगे क्या कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है उनका तो याद रख लेंगे, लेकिन बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम केवल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके बारे में हम केवल बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, देयर यूनिट एंड डायमेंशन। व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक तथा विमा। तो यहाँ पर हम ये जो टेबल बना रहे हैं इसमें 17 डिराइव्ड क्वांटिटी लिए हैं। कितना डिराइव्ड क्वांटिटी लिए हैं? 17। इस 17 का आपको फॉर्मूला याद रखना है, एसआई यूनिट याद रखना है, सीजीएस याद रखना है, डायमेंशन। लेकिन इस 17 के अलावा जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका आपको अभी कुछ याद नहीं रखना है, उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं केवल 17 डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, जिसका आपको पूरा टेबल बना के हम समझा रहे हैं। इसको आपको रट जाना, याद कर लेना है, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे बाबू, समझा तो रहे हैं, आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन जब तक रटिएगा नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए टेबल क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला है, सबका एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है और डायमेंशन है। डिराइव्ड क्वांटिटी चूंकि फंडामेंटल से मिलकर बनता है इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होगा, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनता, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखिए एक बार फिर से देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो टेबल है, क्या इसमें कहीं फॉर्मूला मैंने लिखा है? क्या यहाँ पर मैंने लेंथ का कोई फार्मूला लिखा है? नहीं। मास का कोई फार्मूला लिखा है? नहीं। केवल मैंने एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात किया। फार्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर बनता ही नहीं है, तो उसका फार्मूला नहीं होगा। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी किससे मिलकर बनता है? फंडामेंटल से। इसीलिए जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। जैसे पहला डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग।
इसका सिंबल है v। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, v बराबर s बाई टी। v का मतलब वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम। ये तो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लिखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपको वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लिखना है तो आप दोनों का ऐसा यूनिट यहाँ बैठा दीजिए, दोनों का ऐसा यूनिट रखिएगा, बैठाइएगा, तो आपको वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का ऐसा मात्रक कहाँ से निकलेगा? इसके फॉर्मूला से निकलेगा। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट कहाँ से निकलेगा? फॉर्मूला से निकलेगा। वेलोसिटी का डायमेंशन कहाँ से निकलेगा? फॉर्मूला से निकलेगा। यानी सारा काम फॉर्मूला ही कर देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दोनों का ऐसा यूनिट डालिएगा तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। दोनों का सीजीएस यूनिट डालिएगा तो वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट मिल जाएगा। दोनों का डायमेंशन डालिएगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब याद करिए लेंथ होता है कि नहीं? लेंथ फैमिली का ही ना मेंबर है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमको लेंथ समझना है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हम मीटर लिखेंगे। बटे टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड लिखेंगे। यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, ये पर सेकेंड को ऊपर ले जाकर सेकेंड -1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पर पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मिल गया। फिर से देखिए, वेलोसिटी के फॉर्मूला में जाइए, दोनों का ऐसा यूनिट डालिए। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है l और टाइम का डायमेंशन होता है t। तो l बाई टी, l बाई टी को हम LT-1 लिख सकते हैं। l बाई टी, ये बाई टी जो है यानी t पर पावर 1 जो है, इसको ऊपर ले जाकर लिखें तो LT-1। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। डायमेंशन को ब्रैकेट में घेर कर लिखा जाता है, ऐसे करके ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन LT-1। ये कहाँ से आ गया डायमेंशन? तो लेंथ का डायमेंशन हो गया L, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ, इसका डायमेंशन हो गया L, और टाइम का डायमेंशन हो गया T। तो L बाई टी, ये बाई टी जो है नीचे लिखा हुआ, इसको ऊपर ले जाओ तो t पर पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो गया, तो LT-1। अब चलते हैं सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? त्वरण। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय। ए बराबर हो गया डेल्टा वी बाई टी। इस सिंबल को डेल्टा पढ़ते हैं, आपको मैंने बोला था ना सिंबल सारा याद रखिए। डेल्टा भी, डेल्टा भी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा लगेगा उसका मतलब चेंज। डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो डेल्टा भी बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब हमको एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट लिखना है, फिर सीजीएस यूनिट लिखना है, फिर डायमेंशन निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में जाइए, ऊपर और नीचे दोनों का ऐसा यूनिट रखिएगा तो आपको एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। दोनों का सीजीएस यूनिट रखिएगा तो एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट मिलेगा। दोनों का डायमेंशन रखिएगा तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिलेगा। अब बताइए,
ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ही होता है, क्योंकि चेंज आप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और वो बढ़कर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो उसके वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड घटा दो, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब दो वेलोसिटी को घटाइएगा, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटाइएगा तो मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिलेगा। तो ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिए इस बात को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब बाय टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, तो मीटर। यहां पर देखिए पावर 1 है, अब ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, बेस सेम है, ये पावर घटा दो ऊपर, तो सेकेंड पर पावर -1 और ये 1 जाके घटेगा -1, तो कितना हो गया, मीटर सेकेंड -2। इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से समझिए, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड गुना होगा तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, L, ये देखो बेस सेम है, यहां भी T है, यहां भी T है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिवाइड में है, एक्सपोनेंट का रूल आप पढ़े होंगे, -1 और ये 1 जाके घटेगा, तो कितना हो जाएगा, LT-2। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT-2। इसको आप बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिए, ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन को कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र LT-1 होता है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है। तो आज हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटी, 2 डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, टोटल 17 पढ़ना है, 15 डिराइव्ड क्वांटिटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ाया सबको आप लिखोगे फेयर कॉपी में, पहला काम। दूसरा काम समझोगे अच्छे से, और तीसरा काम उसको याद करोगे, तभी हमारा नेक्स्ट क्लास फिर और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी से अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग तो होगा ही, साथ ही साथ आपका जो लाइफ है आगे, जैसे IIT है, मेडिकल है, एयरफोर्स है, बहुत तरह का एग्जाम आपको फेस करना होगा लाइफ में, तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, अगर समझ में आने लगे तो खुद ही पढ़ने का मन करता है, और समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, समझने के बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा, खुद ही याद हो जाएगा। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ से फिर ऐसा यूनिट निकालना सीखिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ हो गया, लेंथ बाय टाइम, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का T, तो L/T। जब हम लिखते हैं L/T तो इसको L, T का पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1। तो इस तरह से, यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकालना हो, या सीजीएस यूनिट निकालना हो, या डायमेंशन निकालना हो, तो ये सब हम कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला से। इसलिए फॉर्मूला को सबसे अच्छे से याद रखिए।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, a बराबर डेल्टा v बाई टी। अब इस फॉर्मूला से हम SI यूनिट कैसे लिखेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हो गया, चेंज इन टाइम का मतलब टाइम हो गया, चेंज इन फोर्स का मतलब फोर्स हो गया, चेंज इन पावर का मतलब पावर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम का CGS यूनिट सेकेंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, टाइम का डायमेंशन t, तो ये हो गया LT-2। तो आपको करना क्या है, ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, साथ ही साथ SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशन, ये सब कुछ एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक। और ऊपर जो फंडामेंटल मैंने पढ़ाया इसका तो सारा एकदम याद कर लो। फंडामेंटल, सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का SI यूनिट, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी। इस टेबल को आप अच्छे से याद रखेंगे, सातों का SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगले क्लास में फिर आगे और भी डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, कमेंट्स करिए, पढ़ाई अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, कितना समझा पा रहे हैं हम उसके बारे में भी बताइए। और जो सीनियर बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो जूनियर बच्चे को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, थैंक यू।